हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है खुश होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए देवी माँ की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आप इसे पूरा देखेंगे और पसंद करेंगे। एक निर्जल स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था। वह देवी माँ का भक्त था। वह हमेशा देवी माँ की पूजा पाठ किया करता था, हवन करता रहता था, हमेशा जाप किया करता रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुनीति। वह बहुत आज्ञाकारी थी, वो धार्मिक प्रवृत्ति की। जब उसके पिताजी पूजा पाठ हवन करते थे तो वह उसमें सहायता करती थी। वह भी हवन की तैयारी कराती थी। वह भी देवी माँ की पूजा में लीन रहती थी। एक दिन वह बाहर अपने सखियों के साथ बात कर रही थी। इतने में उसको ध्यान नहीं आया और वह भूल गई। जब उसके पिताजी हवन कर रहे थे तो वो देखे उसकी बेटी वहाँ उपस्थित नहीं थी। उन्हें बहुत दिक्कत हुई। जब उनकी बेटी लौट कर आई तो वो उस पर क्रोधित हो गए। बोले, ऐसा कौन सा तू अपने सखी से बात कर रही थी कि तुमको पूजा पाठ का ध्यान नहीं रहा, तुम देवी माँ के हवन में नहीं शामिल हो सकी। तब बेटी ने कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। ब्राह्मण क्रोधित होकर अपनी बेटी से कहा, मैं तुम्हारी शादी कुष्ठ रोगी से कर दूंगा। तब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी शादी जिससे चाहे वैसे करिए, लेकिन मिलेगा वही जो मेरे भाग्य में होगा। यह सुनकर पिताजी और क्रोधित हो गए। वह जल्दी से एक कुष्ठ रोगी खोज के अपनी बेटी का विवाह उससे संपन्न कर दिए और उससे बोले, जाओ अपना भाग्य देखो। उसकी बेटी और कुष्ठ रोगी उसका पति दोनों जंगल में जाने लगे। रात हो गई। जंगल में जाते जाते पेड़ के नीचे रात बिताई। उसकी वो रात बहुत कष्ट से बीती। सुबह होते ही देवी माँ का ध्यान करते हुए वो आगे बढ़ने लगी। वो सोचने लगी, ना जाने मेरे कौन से पूर्व जन्म के कष्ट थे जो मुझे इस जन्म में मिल रहे हैं। तब पीछे से आवाज़ आती है, बेटी सुनीति मेरी तरफ देखो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, वह वरदान मांगो, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तब सुनीति ने एक तेज पुंज के प्रकाश के रूप में अष्टभुजा वाली देवी माँ दिखाई दी। वह उन्हें प्रणाम की और उसके पति ने भी प्रणाम किया। देवी माँ बोली, सुनीति मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। तब सुनीति ने बोला, माँ मैंने ऐसे कौन सा पूजा किया जिसके लिए आप इतनी प्रसन्न हैं। तब देवी माँ ने कहा, इसके पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी जो रोज शिकार करता था। एक दिन स्थिति बस विवश होकर के वह चोरी कर लिया। राजा के सिपाही तुम दोनों को कारावास में डाल दिए। उस समय मेरे नवरात्रि का दिन था। 9 दिन तुम कारावास में बिना अन्न जल के मेरा जाप करती रही, मेरे पूजा पाठ करती रही। उसी पूजा पाठ से मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब सुनीति ने कहा कि मेरे पति के कुष्ठ रोग को ठीक कर दो। तब देवी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके पति का कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसकी कांति पहले से भी तेज चमकने लगी। तब उसने बताया कि वह एक राज्य का राजकुमार है। उसके दिन लौट आ गए। वह अपने कुष्ठ रोग से व्यथित था, इसीलिए राजपाट छोड़ के जंगल में भटकने लगा था। लेकिन अब उसे सब याद आ गया और वह अपने राज्य वापस लौट आता है। देवी माँ की जो कहानी सुनता है, कहता है, पुकारा भरता है, देवी माँ उन सब पर कृपा करती हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।